राष्ट्रपति ट्रंप की बात कर रहे हैं। अब उन पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस बार एक सब्सक्रिप्शन सर्विस को लेकर जो उनके ट्रुथ सोशल पोस्ट्स तक जल्दी पहुंच के लिए हर महीने $7 1 लाख तक चार्ज कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वादकर्ता इंटरसेप्ट और फ्रीडम ऑफ प्रेस फाउंडेशन है, जो ट्रंप, उनके 2 सहयोगियों और कार्यकारी तथा राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक, जिसमें $1 अरब दांव पर लगे हैं, वे ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर जानकारी तक विशेष पहुंच बेचकर व्यक्तिगत रूप से लाभ कमा सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओरेगन से जुड़ रहे हैं डीन बेकर, जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में सीनियर डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो क्या जल्दी पहुंच के लिए ये शुल्क क्या उसी प्रतिक्रिया में लाया गया है? बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है और यही वजह है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये आइडिया कैसे निकाला, लेकिन मेरा मतलब है ये वाकई में अविश्वसनीय है। मेरा मतलब है ये इतनी खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी, बस अविश्वसनीय, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मेरा मतलब है किसी और राष्ट्रपति ने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसा होगा जैसे एप्पल के सीईओ साइड में ये ऑफर करें कि वो एप्पल की प्रॉफिट रिपोर्ट्स की एडवांस जानकारी बेचेंगे। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, गैर कानूनी। आप जानते हैं वो इससे बच निकल सकता है। इसका कारण यह है कि उसका न्याय विभाग उसके लिए काम करता है, लेकिन ये तो दूर दूर तक भी। हाँ, मेरा मतलब है कि तुम्हें जानने की भी जरूरत मार्केट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, जैसे आपने कहा, ये बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा लगता है और हम जानते हैं कि 80 के दशक में इसके ऊपर जो घोटाला हुआ था। तो क्या SEC या ऐसी किसी संस्था से कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर हमारे पास एक सामान्य SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन होता तो जरूर कार्रवाई होती। जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ भी यही बात है। मेरा मतलब है ये पूरी तरह पक्का मामला होता, सारे तथ्य सामने हैं, लेकिन फिर भी SEC डोनाल्ड ट्रंप या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाला है। जस्टिस डिपार्टमेंट, ये हम जानते हैं। मेरा मतलब है ये एक दिखावा बन गया है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अब ट्रेडर्स, मैं मानता हूँ, इस बात को समझते हैं, तो उन्हें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ट्रंप हमेशा के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, कम से कम हम ये मान सकते हैं। तो भविष्य में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जस्टिस डिपार्टमेंट और सिविल मुकदमों के तहत वे भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए सालाना $1.2 मिलियन देने को तैयार है, वो अपनी ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसे जेल से बचने के लिए देश छोड़ना पड़े। तो हाँ, बिल्कुल। और ये सेवा किसके लिए है और क्यों? बिल्कुल किसे इस जानकारी की परवाह है, जब तक इसमें पैसे शामिल ना हो? तो क्या हम ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट दूसरों से 5 दिन पहले देखते हैं? हाँ, ठीक है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से बड़े निवेशकों, फ्लैश ट्रेडर्स, ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाकी सब से कुछ मिनट पहले ट्रेड कर सकते हैं। तो यही लोग हैं जिनको इसे बेचा जा रहा है। इन्हीं के लिए इसकी कोई कीमत है। मेरा मतलब है कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे, ये मजेदार है। मुझे उसके नोट्स बाकी सबसे 10 सेकंड या 1 मिनट या जो भी समय है उससे पहले मिल रहे, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। जानते हो, अगर आप कई मिलियन बल्कि दसियों मिलियन लगा रहे हैं, जैसा कि ये लोग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और वे लोग जो ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मेरा मतलब है, मैं सोचती हूँ कि कुछ का व्यापारिक व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसमें उनकी कितनी जिम्मेदारी है बनिस्बत इसके कि खैर ये उपलब्ध था और हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं। नहीं, वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है और वे इसे जानते हैं, और यही वजह है कि आप जानते हैं, जो भी ऐसा कर रहा है उसे ये उम्मीद करनी होगी कि उसके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। मतलब वो ऐसे देश में जाएगा जो उसे शरण देगा, क्योंकि ये इतना साफ तौर पर गैर कानूनी है। वे इससे बच सकते हैं जब तक ट्रंप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और जस्टिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहेंगे और उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सही है। और जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है, ये तथ्य कि ये अभी के लिए कम से कम न्यूयॉर्क की सर्वोच्च अदालत में जा रहा है, मेरा मतलब है वे क्या पता लगा सकते हैं और क्या बदल सकता है, भले ही अगर वे राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाते हैं। खैर, ये दिलचस्प होगा। आमतौर पर इसे संघीय अदालत में संभाला जाता है। मुझे राज्य के कानून की उतनी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनके पास ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई हो जिसके तहत वे उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकें और साथ ही हर जाने के लिए मुकदमा भी कर सकें, क्योंकि लोग इससे नुकसान उठाते हैं। मेरा मतलब है, लोग सोचते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसा अपराध जिसमें आप जानते हैं कोई पीड़ित नहीं होता है। नहीं, मैंने अपनी स्टॉक ट्रेड पर पैसे नहीं कमाए, उसने कमाए या उसके दोस्तों ने कमाए। ये हर उस व्यक्ति के लिए असली नुकसान है जिसने शेयर बाजार में पैसा लगाया है।
एक गंभीर मामला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई अजीब लगता है कि ऐसी चीज की अनुमति दी जाती है, भले ही आप ट्रेडर ना हो और बाजार को ना समझते देखिए, हो। इसकी ये बस अनुमति सही नहीं नहीं है, लगता। ये स्पष्ट ये है। बस सही नहीं लगता, चाहे आप एसईसी की कानूनी बातों को जानते हो या नहीं। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद रेमंड।